आज के वीडियो में बात करने वाले हैं IUPAC सिस्टम में नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, मतलब यौगिकों का नामकरण कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस बात को। IUPAC सिस्टम, तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक फार्मूला बनाया है NCERT से निकाल के। ठीक है बेटा, तो इस फार्मूला क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूटेंट्स लगाना है। सब्स्टिट्यूटेंट का हिंदी होता है प्रतिस्थापी समूह। ठीक है, ये प्रतिस्थापी समूह का हमेशा हमें पूर्व लगन ही लगाना है, परफिक्स यूज करना है। ठीक है, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन ग्रुप कौन से हो सकते हैं, जैसे एल्किल ग्रुप, इसमें मेथिल आप जोड़ सकते हैं, हो सकता है आपका एथिल, हो सकता है आपका CH3C2 मतलब एथिल हो सकता है। इसके बाद आपका हेलोजन हो सकते हैं। हेलोजन फैमिली में आपको पता है, हेलोजन समूह में आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो फ्लोरीन के लिए हम फ्लोरो शब्द यूज करेंगे परफिक्स के लिए, क्लोरीन के लिए क्लोरो यूज़ करेंगे, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो यूज़ करेंगे, आयोडीन के लिए आयोडो यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब उपयोग में इनको लाएंगे। इसके बाद हमें लगाना है रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब शब्द मूल। मूल शब्द में कार्बन की संख्या होती है, जितने लंबी कार्बन होती है उसमें कितने कार्बन होते हैं, उसे हम कहते हैं रूट वर्ड। तो एक कार्बन के लिए हमें मेथ लिखना है, 2 कार्बन के लिए हमें एथ लिखना है, 3 कार्बन आए तो हमें प्रोप लिखना है, 4 आए तो ब्यूट लिखना है, 5 आए तो पेंट लिखना है, 6 आए तो हेक्स लिखना है, 7 कार्बन आए तो हेप्ट लिखना है, 8 कार्बन की चेन मिल जाए तो ऑक्ट लिखना है, 9 कार्बन की चेन को नॉन लिखते हैं और 10 कार्बन के लिए हम डेक लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें लगाना है प्लस फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक समूह। ये हमारे 2 प्रकार के हो सकते हैं, नंबर 1 1 डिग्री सफिक्स, नंबर 2 2 डिग्री सफिक्स। सफिक्स को हिंदी में कहते हैं अनुलग्न। ठीक है, तो सफिक्स हमारा 1 डिग्री का कौन हो सकता है, जैसे एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, सिंगल बॉन्ड, डुअल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए हमें यूज करना है एन, डबल बॉन्ड के लिए यूज करना है इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज करना है आइन। ठीक है, 2 डिग्री सफिक्स में हमारे क्रियात्मक समूह कौन कौन से आते हैं, जैसे अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन। ठीक है, तो अल्कोहल के लिए हमें ऑल यूज़ करना है, कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक एसिड यूज़ करना है, एल्डिहाइड के लिए अल यूज़ करना है और कीटोन के लिए ऑन यूज़ करना है। ठीक है, इतने हमें सफिक्स यूज करने होंगे। अगर चेन में हमको ये डायरेक्टली लगे हुए मिल जाएंगे। जो सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप होते हैं वो हमारे साइड में भी हो सकते हैं और मेन चेन के साथ भी लगे हो सकते हैं। ठीक है, चलो हम आपको अब करवाते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे हमने आपको ले लिया यहाँ पर CH4 मीथेन ले लिया है। ठीक है, अब ये मीथेन नाम कैसे लिखेंगे, मीथेन क्यों लिखा गया अब जानेंगे। तो इसमें देखो आपके पास कार्बन के नंबर कितना है, 1, और 1 नंबर को देखो चेन में हमने क्या बोला है, मेथ लिखना है। तो 1 नंबर आया है यहाँ पर और कोई चेन है नहीं लंबी, तो इसके लिए हम इसको लिख देंगे मैथ। ठीक है, अब इसमें कौन सा बॉन्ड है इसे हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, सिंगल बॉन्ड है, 4 हाइड्रोजन इसके चारों तरफ लगे हुए होते हैं। तो इस सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, इस सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज करेंगे N। ठीक है, तो हो जाएगा इसका नाम आपका मीथेन। देखो कितनी आसान भाषा से हमने लिख दिया मीथेन। ठीक है, अगला एग्जाम्पल नंबर 2, CH3 यहाँ पर होगा आपका सिंगल बॉन्ड। तो अब यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन को। तो नंबर ऑफ कार्बन को गिनती करेंगे तो हम 1 और 2 कार्बन है हमारे पास। कितने कार्बन आए हमारे पास, 2 कार्बन आए। तो 2 कार्बन के लिए हम बेटा हमें लिखना है ईथ। क्या लिखना है, ईथ। और सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं बेटा, एन। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इथेन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल है CH3CH2OH। अब इसमें एक फंक्शनल ग्रुप ऐड हो चुका है। ठीक है, और जहाँ पर कोई बॉन्ड ना हो वहाँ पर सिंगल बॉन्ड मान लेते हैं, या फिर ये चेन में लगा हुआ मिलेगा आपको। अब यहाँ पर हम पहले अब काउंटिंग कैसे करेंगे, तो काउंटिंग के लिए हमें सदैव ध्यान रखना है आपको, जिधर फंक्शनल ग्रुप
डायरेक्ट चेन में लगा होगा उधर वाले कार्बन को आपको कम से कम नंबर देने हैं। कहने का मतलब एक नंबर ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं, और उसके बाद में जितना कम मिल सके उतना। ठीक है, तो यहाँ से हम नंबर करते हैं 1 और 2। ठीक है, कितने कार्बन की नंबर की चेन है ये? 2 कार्बन की चेन है। 2 कार्बन के लिए हमें लिखना है इसका एथ। 2 कार्बन के लिए हमें रूट लिखना है एथ। ठीक है, एथ लिखना है। इसके बाद हमें लगाना है एन, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे। ठीक, इसके बाद हाइपन लगाएंगे और एक नंबर पे लगा है 1 ऑल। ठीक है, इसको हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो देखो 2 स्वर एक साथ में वर्क नहीं करेंगे, इसीलिए एन का ई रिमूव कर देंगे, ओ एल को इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा नाम हो जाएगा एथेनॉल। क्या नाम होगा इसका? एथेनॉल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4। चलो एग्जाम्पल नंबर 4, जैसे मान लो हमारे पास CH3COOH। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी हाई स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये 4 नंबर पे जो एग्जाम्पल है ये भी बहुत बार पूछा गया है, यूपी बोर्ड के एग्जाम में, CBSE में भी पूछा जाता है। चलो इसका नाम हम कैसे यूज लिखेंगे? ठीक है, तो इसमें भी वही करेंगे कि कार्बन का काउंटिंग करेंगे, कार्बन कितने कार्बन है, तो क्रियात्मक समूह इस साइड में लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक कार्बन है, इसको हम लिखेंगे 1 नंबर, इसको 2 नंबर। तो 2 कार्बन के लिए बेटा हमको क्या लिखना है? ईथ। ठीक है, हमने बोला है जहाँ पर कोई बॉन्ड ना दिखे उसको सिंगल बॉन्ड मान लेना है, तो सिंगल बॉन्ड मानेंगे तो क्या हो जाएगा? एन। ठीक है, एन। ठीक, इसके बाद COOH। COOH आपका कौन सा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके लिए हमें यूज करना है ओइक एसिड, तो लिखेंगे 1 ओइक एसिड। अब इसको हम इकट्ठा करके लिख लें तो हो जाएगा। वैसे ही स्वर एक साथ नहीं काम करेंगे तो हम ई हटा देंगे, एन का ई हटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इथेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका? इथेनोइक एसिड। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5। चलो अब थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे आपके सामने कंडीशन कहीं ऐसी आ जाए CH3 CH डुअल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो डबल बॉन्ड हमको बीच में दे रखा है 1 2 3, क्योंकि हमें क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर देने होते हैं, तो इधर से करेंगे 1 2, 2 नंबर पे मिल जाएगा, इधर से भी 1 2 नंबर पे मिल जाएगा। कहने का मतलब दोनों तरफ से सेम नंबर पर हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है। ठीक है, तो इसका हम अंकन मतलब नंबरिंग दोनों तरफ से कर सकते हैं, जिधर हमारी इच्छा होगी। चलो हम इधर से कर ले रहे हैं 1 2 3 और 4। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 4, और 4 कार्बन के लिए हमें यूज करना है ब्यूट। क्या यूज करना है? ब्यूट। ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल है नहीं, इसीलिए सब्स्टिट्यूशनल नहीं यूज कर रहे हैं, सिर्फ रूट वर्ड से ही अभी चल रहा है आपका, आगे सब्स्टिट्यूशनल भी आएंगे। तो 4 कार्बन के लिए हमने क्या यूज करना है? ब्यूट। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड हम लिखे या ना लिखे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमें लिखना है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड क्या लगाएंगे? इन। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाएंगे? इन। तो हो जाएगा इसका नाम ब्यूटीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूटीन। कितने आसान से हमने लिख दिया इसका भी नाम। ठीक है, अगला एग्जाम्पल अगर हम करें 6 नंबर पर, तो इस अगला एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं। चलो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और हो जाएगा आपका CH3। यहाँ पर भी दोनों साइड से बराबर पे आएगा, तो हम किसी भी तरफ से नंबर कर सकते हैं, तो 1 2 3 और 4। ठीक है, तो 4 नंबर के लिए हम क्या लिखेंगे? ब्यूट। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लिखें या ना लिखें इसका कोई मतलब नहीं बनता है, तो वो तो ऑलरेडी होता ही है, तो हम इसको लिखेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड हम क्या लिखेंगे इसको? ट्रिपल बॉन्ड ये क्या लिखना है? आइन। ठीक, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमें क्या यूज़ करना? आइन। नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं ब्यूट 2 आइन। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं? ब्यूट 2 आइन भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 यूज करते हैं हम CH3
CHO। अब इसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप आ गया है। एल्डिहाइड ग्रुप को कभी कभी ऐसा भी लिख दिया जाता है और CH3C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको काउंटिंग करना है फंक्शनल ग्रुप की तरफ से। तो ये आपका 1, ये आपका हो गया 2। तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, एथ। सिंगल बॉन्ड है तो N, और इसका U रिमूव करके हम इसमें हम जोड़ देंगे क्रियात्मक समूह। इसका सफिक्स क्या लगाएंगे, एल्डिहाइड का अल, तो हम इसमें जोड़ दें अल, ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एथेनल, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा एथेनल। एग्जाम्पल नंबर 8, CH3CO CH3, ठीक है। इसमें कीटोन ग्रुप आया है, कीटोन आपका बीच में लगा है, तो बहुत साइड नंबर करेंगे हम किधर भी तरह से। तो 1, 2 और 3, ठीक है। तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिखेंगे प्रोप, ठीक है, 3 कार्बन के लिए हम प्रोप लिखेंगे। इसके बाद इसको सिंगल बॉन्ड होगा इनके बीच, उसको N लिख लीजिएगा। और 2 नंबर पे आपका है ऑन। कीटोन के लिए सफिक्स क्या यूज करना है, हमें ऑन यूज करना है, ठीक है। और इसको हम इकट्ठा करके लिख लें तो क्या लिखेंगे, इसको इकट्ठा करके इसका सही नाम कर लेते हैं इसको। तो हो जाएगा आपका प्रोपेन, और ई रिमूव करके ओन जोड़ देते हैं तो हो जाएगा प्रोपोनोन, प्रोपोनोन हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं जरा, ये थोड़ा अच्छा तरीके से देखते हैं कि डबल बॉन्ड लगा लिया हमने यहाँ पर, आपका सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और C, ठीक है। यहाँ बैलेंस ही कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अभी हो गया आपका, ठीक है। कोई चेन आपको दे रखा होगा, इसको जनरली हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड 2 होगा यहाँ पर CH2, ठीक है। ये बॉन्ड CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH, सॉरी यहाँ पर H नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड C और H, ठीक है, A चेन हो सकती है। तो यहाँ पर देखो, एक नंबर के बाद डबल बॉन्ड और एक ही नंबर के बाद ट्रिपल बॉन्ड, तो हम नंबर किधर से करें, एक कन्फ्यूजन रहता है। तो इस कन्फ्यूजन को कतई मत ध्यान दीजिए, जिधर डबल बॉन्ड होगा हमें उधर से नंबरिंग करनी है, हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी नहीं देंगे, ठीक है। IPSC कहता है कि पहले डबल बॉन्ड की तरफ से फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो हम 1, 2, 3 और 4 इधर से, अब इसमें कितने कार्बन आए बेटा, 4 कार्बन आए। तो 4 कार्बन के लिए हमने बताया आपको क्या लिखना है, ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। अब देखते हैं कौन कौन से नंबर पे कौन कौन सा बॉन्ड लिखा है। तो पहले अब 2 तरीके के फंक्शनल ग्रुप हमारे पास 1 डिग्री के हैं, एक तो हमारे पास डबल बॉन्ड है, एक तो ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब इसको हम अल्फ़ाबेट क्रम में लिखेंगे। तो अल्फ़ाबेट क्रम में एक तो ईन है, दूसरा आइन है। तो अल्फ़ाबेट में पहले ईन आएगा फिर आइन आएगा। तो ब्यूट बन इन, ब्यूट बन इन, और हो जाएगा 3 आइन, ठीक है, ब्यूट बन इन 3 आइन। और इसको इकट्ठा करके लिखना चाहे तो हो जाएगा ब्यूटीन, ब्यूटीन 3 आइन, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ब्यूटीन 3 आइन, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10, जैसे हमारे सामने कोई चेन है CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है। अब यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशनल आ गया है, हमारे पास चेन क्या है, CH3 CH2 और Cl। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर हमारा क्रियात्मक समूह लगा होगा या सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप लगा होगा। तो 1, 2 और 3, ठीक है, 3 कार्बन की चेन मिल गई है। अगर आप सोच रहे हैं एक कार्बन है, कार्बन नहीं है, क्लोरीन है, ठीक है, Cl एक ही में होता है, ठीक है, तो इसको नंबर नहीं देंगे, कार्बन को ही काउंट किया जाएगा। तो कार्बन हमारे पास आए 3, उसके बाद आया है Cl। तो Cl हमारा क्या है, प्रतिस्थापी। तो हमने फार्मूले में आपको बताया है कि प्रतिस्थापी को सबसे पहले लिखाना है, उसके बाद रूट वर्ड लगाना है, उसके बाद 1 डिग्री लगाना है, उसके बाद 2 डिग्री होगा तो लगाना होगा, ठीक है। तो चलो अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, पहले
क्लोरीन लगाएंगे, क्लोरीन को हमने क्या बोला है, क्लोरो लिखने के लिए, क्लोरो। अब 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए कहेंगे प्रोप, प्रोप। इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो क्लोरो प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, कैसा लगा वीडियो, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और आप भी सीख लीजिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश बोर्ड में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और हर बेसिक कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।